पदयात्रा में हमारे अगले पड़ाव पर सतपाल तोमर जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस कमिश्नर रहे, मुंबई के और जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठी और पुलिस के सुपर कॉप के तौर पर जाने जाने वाले विख्यात जो माफिया को खत्म करने का काम इन्होंने किया। और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, उनके पुत्र, सबको धूल चटा दिया। ऐसे सांसद हमारे साथ हैं। भाई, आपके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, वो खुशी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल को कितना और खिलाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी की टीम को उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने मेरठ की सड़कों पर किया है। हमारे सब लोग अपने साथ में हैं। और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब से योगी जी का नेतृत्व इस प्रदेश को मिला है, तब से भारतीय जनता पार्टी का परचम सब जगह लहरा रहा है। और सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, जितने भी नगर पंचायत हैं, अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है लहराने वाला। यहाँ की जनता कहती है कि मुस्लिम दलित जिसके साथ मेयर की कुर्सी उसके पास। ये गणित, ये अर्थमेटिक, ये अंक गणित इन लोगों ने 2019 में भी लगाया था। जनाधार रहा है यहाँ का सर। ये लोगों का कहना है, ये अंक गणित जो है सड़कों पे हो सकता है, का मेयर यहाँ रहा है, ये सड़कों पे हो सकता है, लेकिन जो है बूथ पर नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर मेरठ शहर के अंदर लहराने वाला। खतौली में क्या हो गया कि परचम नहीं लहराया? कहाँ पर? खतौली के अंदर देखिए, एक केवल बाई इलेक्शन था। तो बाई इलेक्शन को जो है वो जनरल इलेक्शन से उसमें नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर। सरकार का इलेक्शन कहा जाता है। नहीं, हमारी सरकार के बारे, हमारी सरकार जो है इस विषय में जो है एकदम जो है लोगों के ऊपर छोड़ती है। इस मेरठ के अंदर आज़ादी के बाद से आपको मालूम है यह चोर मार्केट चलता था, मालूम है? ये चोर मार्केट आज़ादी के बाद कभी खत्म नहीं हुआ। योगी जी, सुनो मेरी बात, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, चोर मार्केट अपने आप खत्म हो गया। गुंडे बदमाश जो है धीरे धीरे करके प्रदेश छोड़ करके भागने लगे, या तो ऊपर चले गए, या जेल में चले गए, या जो है बाहर। आपको मालूम है, आप जो है सड़क पर आज जो है इतनी जवान लड़कियां अगर जो है माइक लेके हिम्मत के साथ जो है इंटरव्यू लेने की कर रही है, ये सारा का सारा श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। यहाँ पर तो मैं कहता हूँ यहाँ तो 4th इंजन चलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री 4th इंजन चलेगा। हाँ, 4 इंजन बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं बस सुन लो। देखिए, सबसे बड़ा इंजन का नाम है मोदी इंजन, नंबर 2 का इंजन है योगी इंजन, नंबर 3 इंजन हमारे मेरठ शहर के हमारे सांसद, और चौथा जो इंजन है हमारा नगर पालिका का जो बनेगा मेयर, और चौथा इंजन। और सपा गठबंधन ने घेर लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कोई गठबंधन नहीं, विचारों का जबरदस्ती का मामला है। आपस में अंदर से उनको पूछो, को गठबंधन नहीं, जबरदस्ती के डंगवारा है। अच्छा, टक्कर किसे मानते हैं? कंपटीशन किसे मानते हैं? टक्कर किसे मानते हैं? कंपटीशन किसके साथ होगा? कोई टक्कर है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कोई टक्कर नहीं है। आपको मालूम है, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है भूखमरी से मरते थे। आज एक भी परिवार जो है आजकल को भूखमरी का शिकार नहीं है। कितना जो है केवल उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को 55 लाख मकान बना करके दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जनसभाएं नहीं कर रहे हैं। एक तरफ है आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग डरे की जगह तलवार चल रही है क्या? देखिए, हम लोग जो हैं न तलवार चलाने की जरूरत है, न कहीं बंदूक चलाने की जरूरत है। भारतीय जनता, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास की धारा बहने में सर्वोत्तम पार्टी है और विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। सतपाल तोमर साहब हमारे साथ थे, जो बहुत प्रखर वक्ता और बहुत ही जांबाज पुलिस अधिकारी रहे, इसलिए इनका स्वागत है और अभिनंदन है। न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी, मेरठ में एबीपी गंगा की पद यात्रा। तो बिल्कुल हमारी ये पद यात्रा मेरठ में मौजूद है और सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। सीमा जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की इस पद यात्रा में।
मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मंच आप लोग हमने हमें दे रहे हैं, तो मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप देख रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में घूम रहे हैं, चुनाव में जनता का जो समर्थन हमें मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से जनता, हर समाज हमारे साथ है और मजबूती से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। रात सुबह 5 बजे निकलते हैं और 5 बजे से रात के 2-2 बजे तक विधायक जी भी और मैं भी दोनों ही घूम रहे हैं और जनता का जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि मैं जनता मेरठ महानगर की जनता का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ और उनसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ। अपने पति के दम पे लड़ रही हैं कि अपने काम पे लड़ रही हैं? हम भैया काम पे लड़ रहे हैं। देखो, असलियत में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही, तो ये लोग मेरे कार्यशैली को भी जानते हैं, काम करने का तरीका भी जानते हैं। अतुल प्रधान जी देखो हस्बैंड है, हस्बैंड का भी देखो मेन रोल होता है, उनका भी, तो उनके भी कार्यशैली लोग जानते हैं। वो विधायक हैं सरदना विधानसभा से, तो होता दोनों का। विधायक जी ने कितना ट्रेंड किया है? अरे बहुत, वो तो कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ, आ देख लो। मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी, कुछ ना मुझे रोकते हैं ना टोकते, कहीं भी जाओ मुझे। देखिए हमारे साथ भी 4 महिला हमारे एंकर हैं, तो चलते हुए बात करते हैं। हाँ, चलते बात करो। उनको विधायक बनाया है, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। सच्चाई है, आप लोग बता दें। हाँ, विधायक आपकी वजह से बने हैं कि आपको लग रहा है उनकी मदद आपको चाहिए। एक महिला के देखो, एक महिला का अपने आप ने बताया हाथ होता है, ये सच्चाई है। विधायक बनाने में मेरा जो सहयोग रहा है, जब घर पर सास और ससुर नहीं होते, परिवार में कोई नहीं होता, माननीय विधायक जी अकेले हैं। जब उनकी माता जी का देहांत हो गया, उनके पापा का मर्डर हो गया, बहुत दिक्कत और परेशानी हमारे माननीय अतुल प्रधान जी ने झेली है। जब एक बच्चे के सर से माँ का साया उठ जाता है, पिता का साया उठ जाता है, उसकी दिक्कत और परेशानियों का उन्होंने सामना किया है। ताकत बन के उभरी। ताकत, असलियत में तो ताकत क्या, शादी के बाद हमें ही सोचो। लेकिन सीमा जी यहाँ पर बसपा का भी मेयर रहा है, बीजेपी का भी मेयर रहा है। आप जो नहीं कर पाए वो आपको करना है, आपकी पार्टी की तरफ से आप पर भरोसा जताया गया है। इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने। कोई चुनौती हमें नहीं है। मुझे लग रहा है कि जनता, महानगर की जनता हमें चुनना चाहती है, तो जनता हमारे साथ है और जनता का अपार समर्थन हमें। अच्छा, बीजेपी बेशक ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की बात करे, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी डबल इंजन। एक तो विधायक, और अगर आप मेयर बनती हैं तो आप क्या करेंगी यहाँ की जनता? हम ज्यादा डबल विकास करेंगे। चुनाव प्रचार से आई हैं। हाँ जी, और बहुत हेक्टिक आपका शेड्यूल है, आपका शुक्रिया भी करना चाहिए, अपना कीमती वक्त निकालते हैं। लेकिन इस आखिरी आपसे 1-2 सवाल हमारे। हाँ जी, सबने सवाल किए, उन्होंने तमाम लोगों ने आपसे सवाल किए। ये बताइए कि क्या मेरठ के जो विधायक थे, जाहिर सी बात है, देखिए हर कोई चाहेगा किसी को, कोई अपने करीबी को चुनाव लड़वाए। हाँ, तो सही बात है। वो नाराजगी दूर हो गई है, सबसे बात हो गई है आपकी, ये हम आपसे जानना चाहिए। हमारी तो सवाल हमने रफीक अंसारी साहब से भी पूछा मैंने। हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। सब लोग, हम लोग गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमारा गठबंधन साथ है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, बसपा से, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी बसपा से लड़ाई है, तो ये या फिर अपनों से ही लड़ाई है आप लोग? हमारी किसी से भी लड़ाई नहीं है। हमें सब लोगों से प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, हमें सब लोग समर्थन दे रहे वाले कहते हैं कि हमसे क्या लड़ेंगे, वो तो खुद में ही उलझे हुए हैं। हम किसी से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम क्लियर चुनाव जीत रहे हैं। दूसरे लोग, सत्ताधारी लोग बौखलाहट में हैं और पागल हुए सारी ताकत यहाँ झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है विधायक, और अगर आप मेयर बनती हैं तो फिर आप लोगों ने देखा बाबा आए हैं, बताओ, और डर उन्हें सता रहा है या हमें सता रहा है? किसे सता रहा है? मैं सवाल ये पूछ रहा था कि आप लगातार ऐसे भाषण दे रही हैं, विधायक जी ने ट्रेनिंग दी है क्या? नहीं, मुझे विधायक जी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। विधायक जी ने आज तक मेरे साथ किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, मैंने शपथ ली, उन्होंने कहा कि तुम्हें कार्य खुद करने हैं। सीमा जी, आखिर में देखिए हम इतना जरूर कहेंगे, हमने कहा हम सबको शुभकामनाएं देना, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल हम चाहते हैं कि मेरठ की जनता की समस्याएं दूर करें। और जिस जीवटता के साथ आप प्रचार कर रहे हैं, आप इसी तरह प्रचार करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौका आप लोगों ने मुझे दिया। अतुल प्रधान जो कि विधायक हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीमा प्रधान अपने दम पर अपने आप प्रचार में जुटी, और उनका ये कहना है कि मेरठ की जनता से वो जो वायदे कर रहे हैं, उन वायदों को निभाएंगे। हमारी ये पदयात्रा आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी। मेरठ में
एबीपी गंगा की पद यात्रा। तो बिल्कुल हमारी ये मेरठ में पद यात्रा लगातार जारी है और मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ बसपा के नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। शुक्रिया तो सहारनपुर में तो आप चुनाव लड़वा के आ गए जी। अभी मेरठ में परसों कल आऊँगा परसों, उतरी नहीं की आ गए। अभी परसों आऊँगा मैं मेरठ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारा है बसपा के, तो हर जगह घूमेंगे? नहीं, जहाँ पार्टी का आदेश होगा जाऊँगा। बहन जी ने आदेश दे रखा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। जी निश्चित रूप से। इमरान जी क्या लग रहा समुदाय है किसके साथ है? बसपा, सपा, कांग्रेस, किसके साथ? देखिए कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी को वोट देकर बहुत देखा, लेकिन रिजल्ट जीरो आता है। तो बसपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता, क्योंकि बसपा के पास ही वो वोट है जो कोई टिक नहीं सकता है। वो बसपा को पड़ेगा और हमारा वोट साथ मिल जाएगा तो जीत का रास्ता मिल जाएगा। और राहुल जी? प्रियंका राहुल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और अखिलेश जी बहुत खराब, अच्छा बहुत खराब इससे साफ भी बहुत बोल खराब। सकता था कोई मेरे हाँ। इधर। बहुत ज्यादा चीट बहुत कर खराब, दिया क्या? बहुत खराब। बहुत खराब। देखिए जो आदमी अपने वर्ड्स का पाबंद ना हो उसे क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो आप इस नेशनल मीडिया पर बैठकर कुछ बोलें और करें कुछ, तो आप क्या कहेंगे उसको? धोखा दिया क्या आपके साथ? मैं बता तो रहा हूँ, जो नेशनल मीडिया पे कुछ बोलें और करें कुछ, तो क्या कहेंगे आप? कतनी और करनी में अंतर। बेइंतहा। और प्रियंका और राहुल की इतनी तारीफ क्यों? वो अच्छे हैं तो इसलिए तारीफ कर रहा हूँ। राजनीति व्यक्तिगत अनुभव है या राजनीतिक? व्यक्तिगत भी और राजनीतिक भी, दोनों। ठीक है इमरान मसूद साहब, देखिए मैं आपसे मेरठ पर भी सवाल करेंगे, दूसरे चरण पर भी सवाल करेंगे। सहारनपुर में किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जाए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ भी आया है, दलित भी उनके साथ है, क्या कहना है? देखिए बहन जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा हूँ और ये अल्लाह का करम है कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मुझे हराने योगी जी भी आए और मुझे हराने के लिए अखिलेश जी भी आए, जबकि अखिलेश जी को पता है कि उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी है। जनता के बीच जाना सही है प्रचार करके के लिए? नहीं, बिल्कुल सही है, जाना ही चाहिए। बहन जी क्यों नहीं आती है? देखिए बहन ये इतना जरूर, जहाँ बहन जी की जरूरत है वहाँ बहन जी आएंगी। बहन जी देखिए बहन जी का वोट और बहन जी का कैडर इतना मजबूत है कि बहन जी के इशारे पर चलता है। अरे इमरान भाई देखिए इधर सपा के प्रत्याशी उसमें आपको दिखा रहे हैं सीमा प्रधान जी, तो ये भी प्रचार कर रही है अपना। और मुझे और ये देखिए राजनीतिक शिष्टाचार की तस्वीर है। नहीं, ये बसपा से हैं और वो सपा प्रत्याशी हैं, तो मिले तो जरूर। राजनीति में राजनीति अलग चीज है और भाईचारा अलग है। ये अतुल हमारा छोटा भाई है, उनकी वाइफ है, उसमें मतलब आप जीतेगा कौन? ये फंसा देंगे हम आपको। हशमत मलिक। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इमरान मसूद को चुनावी राजनीति में जिस मकाम पर होना चाहिए था, आज राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ, वो नहीं, क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? मैं गलत दौर में फंस गया। असल में क्या हुआ कि ये बड़ा मंथन वाला दौर था और मैं उसके अंदर उलझ गया हूँ। एक नई नस्ल जो थी वो पूरी तैयार होकर के ख़त्म हुई आज़ादी के बाद, और जब वो ख़त्म हुई उसका उदय हुआ 1977 के आसपास। जो 77 वाली नस्ल थी उसका मिड हो गया जब मैंने इंटर किया। मंथन हुआ देश के अंदर और जो राजनीतिक धाराएं अलग अलग बनी, उस धाराओं के अंदर मैं उलझ करके रह गया। हम अपने आप को इस मामले में मानता हूं कि जहां मुझे होना चाहिए था मैं नहीं हूं। ये बात बिल्कुल सही इमरान जी है। कहते हैं कि सही पार्टी का चुनाव भी आज तक आप नहीं कर पाए, अभी जिसमें है वो सही पार्टी है? देखिए सही पार्टी का मैं कह रहा हूं कि कौन सी बची? नहीं, कोई पार्टी नहीं बची। मैं भाजपा इसीलिए पूछा था बीजेपी। नहीं, मैं बसपा में ये ना वहाँ पे। मैं बसपा में ही रहूंगा। देखिए मैं बसपा में, देखिए भाजपा से हमारी लड़ाई नहीं, भाजपा से हमारी वैचारिक लड़ाई है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना है किसी के साथ, हमारे वैचारिक लड़ाई है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर सबके साथ सबकी बात आप कर रहे हो तो नारे में ना रहना, वो सब धरातल पे भी है। बात करते हैं मोदी जी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं कह रहा हूँ वो धरातल पे भी दिखाई देना चाहिए। विकास हमारा नहीं होता ना। मोदी से प्रभावित हैं तो क्या? आपको कैसा लगता है? मोदी से प्रभावित हैं क्या? आप नहीं प्रभावित क्या मोदी से? आप मोदी के बारे में अच्छा सोचें या बुरा सोचें, लेकिन आप प्रभावित तो होंगे ना। ये अलग है कि इमरान मसूद क्या सोचते हैं? कौन नहीं, कौन नहीं है प्रभावित, मुझे बताइए। आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, इस पे सवाल हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री से प्रभावित ना हो? ये कैसे मुमकिन है? बड़ी खबर दे रहे हैं आप। मैं तो सच बात बोल रहा हूँ भाई।
आप ये व्यक्तित्व से प्रभावित। अरे कैसी आप बात कर रहे हो, एक आदमी कहाँ से उठा और कहाँ चला गया, आप उसको इतना कम कैसे आंक सकते हो भाई? ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। अरे तो आप इसे कम कैसे आंक सकते हैं, मुझे बताइए ना। यानी कि संघर्ष मतलब को आप उनकी संघर्ष यात्रा और उनकी कर्म यात्रा की आप तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं उनका वैचारिक रूप से विरोधी हूँ तो क्या उनका जो उनका व्यक्तित्व है उसके बारे में जो सच्चाई है उससे आंख फेर सकता हूँ? कैसी आप बात कर रहे हो? प्रधानमंत्री का कोई विकल्प आपको आज की डेट में लगता है कोई हो सकता है? नरेंद्र मोदी का विकल्प? अब ऐसा सवाल मत पूछिए मेरे लिए। भाई देखिए नहीं, इतनी तारीफ कर दी। देखिए बहन जी के मैं बहन जी के संघर्ष यात्रा को और मोदी जी की संघर्ष यात्रा किसको बीच रखते हैं? देखिए, बहन जी की संघर्ष यात्रा का मोदी जी की संघर्ष यात्रा से कोई तुलना नहीं की जा सकती। बहन जी किस ग्राउंड से उठी हैं और किस तरह से उन्होंने उठ करके मेहनत की और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो बहन जी की और मोदी जी की आप तुलना नहीं अब पता नहीं हो, वो तो छोड़िए बात। भाई इमरान भाई, लेकिन आखिर में इस पद यात्रा के आखिर में मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ऐसे बड़े कम पॉलिटिकल लोग होते हैं जो बातें इतनी सहजता से कह देते हैं, और क्योंकि बातों की बड़ी इम्प्लीकेशंस होती हैं, बातें बहुत दूर तक जाती हैं राजनीति में, और आप उनमें से एक, और आपको कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा इस बात का। बेबाकी का खामियाजा हमेशा भुगता है, लेकिन मैं बोलूंगा सच, जो मेरे मन में है वही बोल दूंगा। मैं ऐसा दिल में कोई चीज़ छुपा के नहीं रखूंगा। मैं आपको अफसोस है जो मोदी जी पे आपने बोला था? निश्चित रूप से वो मैंने बोला भी नहीं था, सही बात तो ये है, वो मैंने बोला भी नहीं था। वो इस तरह के शब्दों का मेरे यहाँ, ये वेस्टर्न यूपी है, यहाँ ऐसे ही बोलते हैं भैया, आपस में गाली गलौज होकर बात होती है, वो मुंह से निकली भी बात है, उसे आपने पूरा प्रचारित कर दिया। वो इमरान नहीं है जो आपने दिखाया है। इमरान वो है जो कावड़ यात्रा को लिए बचाने के लिए बीच में खड़ा हो गया था, अपनी जान की बाजी लगा दी थी। मोदी जी पर जो बयान आपका था उसको अफसोस? वो मेरा बयान ही नहीं था। आप बयान कैसे कह रहे हैं? बयान तो ये है जो मैं यहाँ दूंगा। आप मेरी अंदर कमरे की बात को रिकॉर्ड करके बता दो तो मेरा बयान थोड़ी ना हो गया। इमरान जी देखिए, ये सेफ आंसर देकर के आप भविष्य की संभावनाओं को बरकरार रख रहे हैं क्या? नहीं, मैंने सेफ आंसर नहीं दिया, मैं सच बात बोल रहा हूँ। नहीं, तो एक बात होने के पीएम की बुराई करूँ मैं बुराई करूँ पीएम की? आप खुश होंगे? डायरेक्ट आंसर तो अभी तक किसी नेता ने नहीं दिया। जिस तरीके से आपने अखिलेश के बारे में एकदम दो टूक कह दिया, जो जैसा है वैसे ही बोल दिया। इमरान मसूद की स्टाइल है भाई, जो जैसा है वैसा बोलूंगा। घुमा जाते हैं गोल, जो जैसा है वैसा बोलूंगा। मैं इमरान भाई आपको बताऊंगा, मेरे तमाम जो अखिलेश जी को अगर मुझसे मोहब्बत ना होती तो सहारनपुर ना आते। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं इसीलिए सहारनपुर आए। मोहब्बत है ये। इमरान भाई, उसके बाद कभी अखिलेश यादव से बात हुई है या आपने कोशिश की? उन्होंने ना कभी कोशिश की, ना कभी कोशिश करूंगा। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। दिल से आहत हुए, बिल्कुल। अगर कोशिश उनकी तरफ से हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ लूंगा। उनमें नेताजी का कोई भी गुण नहीं है। उस दरवाजे पे दस्तक कब नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान साहब आखिर में क्या कहेंगे? मेरठ में किस तरह से देखते हैं बसपा को? मेरठ में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर ही यहाँ से जीत संभव है। देखिए, भाजपा के विकल्प के रूप में आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे पदयात्रा में। पहले भी आपसे कभी सवाल होते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखते हैं, तो आप प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं जबकि पार्टी राहुल गांधी का नाम लेती है। और किसका नाम लें? प्रियंका गांधी एक लोकप्रिय चेहरा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा इस देश में नहीं है। तो बिल्कुल मेरठ में हमारी ये पदयात्रा जारी है। तो वीरेश, मेरठ में हमने सपा वालों से बात की, बीजेपी वालों से बात की, सबके अपने अपने दावे हैं। देखिए दावे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसी खींचतान समाजवादी पार्टी में बहुत है, वो आपको ग्राउंड जीरो पर जाने पर पता चल रहा है। बिल्कुल, श्रेष्ठता क्या कहना, कितनी खींचतान आपको दिखी? देखिए बसपा यहाँ पर अगर इस चुनाव की बात करें, भले ही कहीं और अगर ना देखा जाए, लेकिन इस जगह पे मामला बसपा और बीजेपी और साथ में साइकिल की कोशिश यानी त्रिकोणीय मुकाबला श्रेष्ठता को ले रहा है। सबकी राय इधर लगी, लेकिन मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प है। हमारी ये पदयात्रा आगे चल रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मौजूद हैं और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कांग्रेस के नेताओं को हम ढूंढ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन एक बार फिर से कांग्रेस का झंडा उठाकर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए खड़े हैं। इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, बाकी के संगठन में इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिख रही? लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो कांग्रेस के नेता आपसे बच रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कांग्रेस पार्टी ने कोई गुनाह किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी इस देश के इंटीग्रेशन के लिए लगातार काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, तो सवाल तो भाजपा से करना चाहिए। जो विश्वास की कमी है इसलिए नहीं आ रहे हैं।
नहीं मात में लवरेज है, आप आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास की कमी होती तो मैं आपके बीच में क्यों होता? आप तो हैं कूट के भरा है। बनारस में भी मिलते हैं, मेरठ में भी मिलते हैं। आप तो प्रमोद जी, आचार्य जी साधु के वेश में, उनकी काट हैं असली कांग्रेस में। नहीं थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज देश के जो हालात हैं उन पर सवाल भाजपा से किया जाए जी, लेकिन इत्तेफाक देखिएगा सवाल कांग्रेस से हो रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस से सवाल आप इसलिए करते हैं कि आपको अभी भी कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं जो सरकार से उम्मीदें नहीं हैं। कि जो कांग्रेस की दुर्दशा है उसके लिए जो ये वामपंथी सलाहकार आ गए हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं। नहीं वामपंथी सलाहकार कौन है? मुझे तो पता नहीं कौन सलाहकार है वामपंथी। तो कौन कौन सलाहकार हैं इस समय जो डुबा रहे हैं लुटिया? नहीं, लुटिया डुबाने वाले लोग तो हर पार्टी में होते हैं। तो बीजेपी में भी हैं, समाजवादी में भी हैं, बसपा में भी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि लुटिया डूबेगी या लुटिया उभरेगी, ये फैसला जनता का होता है। पहले भी आपसे कभी सवाल होते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में किसे देखते हैं, तो आप प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं जबकि पार्टी राहुल गांधी का नाम लेती है। और किसका नाम लें? प्रियंका गांधी एक लोकप्रिय चेहरा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा इस देश में नहीं है। इसी तरीके का जैसे सेमीफाइनल बीजेपी कह रही है, सेमीफाइनल आप मानते हैं सेमीफाइनल है? लेकिन नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ये सत्ता से प्रभावित होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जो है सियासत में कुछ नहीं होता, जो होता फाइनल होता है। तो 2024 का चुनाव जब होगा तो उसका पता तभी चलेगा। कांग्रेस के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करेगा कि चलिए जी थोड़ा सा माइनस से 0, 0 से 1 और आगे बढ़े। बूस्टर डोज कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके हौसला अफजाई के लिए आचार्य जी भी यहाँ मौजूद हैं। सर क्या कहना है आपका, क्या मुद्दा लेकर आप इस चुनाव में हैं? क्योंकि लड़ाई सामने बड़ी है, बड़े बड़े सभाएं हो रही हैं, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, हम एक नई सोच और नए विज़न के साथ नगर निगम के चुनाव में उतरे हैं। हमने 1987 के अंदर भी महापालिका से अपग्रेड कांग्रेस नहीं करने का काम किया था और आगे की भी नगर निगम के तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उनको किस तरीके से हम अपने बजट के अंदर अच्छे से अच्छा प्रभावी बना सकते हैं, उसको हम बनाने का आप ये काम। बताइए कि आपके प्रचार में कोई कांग्रेस के बड़े नेता, आचार्य जी तो आगे, तो आशीर्वाद देने आ गए आपको, लेकिन कोई और नेता आपने संपर्क किया? वो आए हैं, इनका तो आशीर्वाद हमेशा रहता है कांग्रेस पे भी और हम पे भी। और अभी भी आज भी प्रांतीय अध्यक्ष जो है हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वो सुबह से कम 6 मीटिंगें कर चुके हैं। कुरैशी साहब आप ये बताएं कि क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या कुरैशी साहब को मुस्लिम चेहरा होने की वजह से टिकट मिला है? नहीं, हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक मुस्लिम एक बड़ी संख्या में है। 12,57,000 वोट है, उसमें लगभग 4.5 लाख के करीब वोट है। और पहली बार एक मेजर आपको देखने को मिलेगा इस बार। लेकिन बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा है। नहीं, बसपा ने उतारा है, लेकिन वो चेहरा नहीं है। बसपा तिजारत करती है, उसने लीडर नहीं उतारा है। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण का क्या कहना है? क्योंकि जो विपक्ष कोशिश हो रहा है, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाके मिलने रहे हैं, नीतीश कुमार लखनऊ आ रहे हैं, कांग्रेस किस भूमिका में होगी? क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए सवाल गंभीर है, मैं इसका जवाब बड़ी गंभीरता से देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार वो होगा जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरा उतरता हो। तो मुझे लगता है कि चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो दूसरे रीजनल पार्टी के नेता, सबका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अगर मोदी और अमित शाह जी की बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता चेहरा, वो प्रियंका गांधी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो हमारी इस पदयात्रा में हमने मेरठ में तमाम दलों से जानने की कोशिश की, मुद्दे जानने की कोशिश की, नेताओं की बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनके दावों में कितना दम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।